बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग अजीब सी दहशत में जीते थे। गांव के पास ही घना जंगल था और उस जंगल की गहराई में पड़ा था एक काला चमकता हुआ पत्थर। लोग उसे भूतिया जादुई पत्थर कहते थे। बुजुर्गों का मानना था कि सदियों पहले एक तांत्रिक ने अमृता पाने के लिए उस पत्थर पर साधना की थी, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और उसकी आत्मा उसी पत्थर में कैद हो गई। तभी से वहां जाने वाले लोग अक्सर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। दारा पहला सामना। एक दिन गांव के दो दोस्त राहुल और जीतू लकड़ी काटने के लिए जंगल गए। चलते चलते उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। पत्थर अजीब तरह की चमक छोड़ रहा था, जैसे किसी की आंखें अंधेरे में चमक रही हों। जीतू ने डरते हुए कहा, चल वापस चलते हैं। ये वही शापित पत्थर है जिसके बारे में सब कहते हैं। लेकिन राहुल हंस पड़ा, अरे ये सब अंधविश्वास है। देखना, मैं इसे उठाकर ले जाता हूं। जैसे ही राहुल ने पत्थर को छुआ, ठंडी हवा का झोंका आया और पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। राहुल का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, होंठ नीले पड़ गए और शरीर कांपने लगा। चार बार आत्मा का जागना। राहुल की आवाज किसी और जैसी हो गई। वो गुर्राया, आखिरकार कोई आया जिसने मेरी कैद को तोड़ा। मैं अब मुक्त हूं। जीतू डर कर चिल्लाया, राहुल, ये तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन वो अब राहुल नहीं था, बल्कि उस तांत्रिक की आत्मा बोल रही थी। राहुल की देह अब धीरे धीरे हवा में उठने लगी। पेड़ पौधे हिलने लगे, पक्षी अचानक चुप हो गए और जंगल में अजीब सी गंध फैल गई। अगब्लार ने भागने की कोशिश, जीतू जान बचाकर भागा, लेकिन जितना भागता उतना ही उसे लगता कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। अचानक उसे राहुल की हंसी सुनाई दी, भाग मत, अब तेरी बारी है। जीतू का पैर एक जड़ में फंस गया और वह गिर पड़ा। उसने मुड़कर देखा तो लाल आंखों वाला राहुल पत्थर हाथ में लिए खड़ा था। गांव में दहशत। किसी तरह जीतू जान बचाकर गांव पहुंचा और लोगों को सारी बात बताई। गांव वाले डर से कांप उठे, क्योंकि उन्हें पता था कि पत्थर की आत्मा अब फिर से जाग गई है। बुजुर्गों ने बताया कि उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है। अगर उस पत्थर को आग की राख में दबाकर मंत्रोच्चार किया जाए, तभी उसकी आत्मा दोबारा कैद होगी। हासरो। निर्णायक रात गांव के कुछ बहादुर लोग पंडित जी के साथ मशालें लेकर जंगल गए। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, राहुल यानी तांत्रिक की आत्मा ने गरज कर कहा, तुम मुझे फिर कैद करोगे? मैं अब किसी का आदेश नहीं मानूंगा। वो हवा में उठ गया और एक एक करके लोगों पर हमला करने लगा। मशालें बुझने लगीं, पेड़ गिरने लगे और पूरा जंगल मानो जीवित हो उठा। लेकिन पंडित जी ने जमीन से राख उठाकर पत्थर पर फेंकी और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। अचानक पत्थर कांपने लगा और लाल रोशनी बुझने लगी। राहुल की देह चीखते हुए जमीन पर गिरी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे काली पड़ गईं और वो बेहोश हो गया। तत्बा अंत या नई शुरुआत। गांव वाले पत्थर को जंगल में गहरे गाड़ आए और चारों ओर मंत्र लिखकर उसकी रक्षा की। राहुल धीरे धीरे सामान्य हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हल्की लाल चमक कभी कभी दिख जाती थी। लोग कहते हैं भूत या जादुई पत्थर पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। कभी रात के सन्नाटे में जंगल से अजीब हंसी की आवाज आती है और वो हंसी सबको याद दिलाती है कि वो पत्थर अब भी अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।